अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने बताया था कि जब भी हमें किसी चीज़ की फैक्टराइजेशन करनी है तो हमें तीन चीज़ें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉमन देखना है, अगर कॉमन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला देखना है, फार्मूला मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फैक्टर्स बनाने होंगे। अब यहाँ पे तीनों में कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, ना ही तो कॉमन आ रहा है दोनों में कुछ, ना ही तो कोई फार्मूला बन रहा है और ना ही फैक्टर्स बन सकते हैं। तो यहाँ हम खुद से फार्मूला बनाएंगे। ये हमें एक्सप्रेशन दी हुई है +4m4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको मैं एक्स स्केयर कर दूंगा, इसका भी स्केयर ले लूँगा और इसका भी स्केयर ले लूँगा। यहाँ पे 4 2 का स्केयर हो जाएगा और m का भी स्केयर ले लेंगे। x का स्केयर और ये 2m, इनका मैंने इकट्ठा स्केयर ले लिया है। अब यहाँ पे इनकी पावर 4 थी, यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो ये पावर जो है वो इक्वल हो जाएगी ऊपर इक्वेशन के 2 to 4। यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 to 4, m की पावर 4 और ये स्केयर 2 के साथ भी है तो ये वापस 4 बन जाएगा। अब ये स्केयर जब आप अप्लाई करेंगे तो वापस ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब ये करने के बाद हमारे पास ए स्केयर आ गया है, इसको ए कह लें, एक्स स्केयर को, 2m स्केयर को बी कह लें। ए स्केयर आ गया और बी स्केयर भी आ गया, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए हमें 2ab भी चाहिए होता है। तो 2ab हम खुद से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। 2ab ऐड कर देते हैं, 2ab, और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं -2a और b। a हमारे पास था जी एक्स स्केयर, b हमारे पास था 2m स्केयर, वैल्यू पुट कर दी। अब अगर देखें तो ये a स्केयर था, ये b स्केयर था, ये हमें 2ab भी मिल गया और ये -2ab है, इसको एक दफ़ा इग्नोर करें। और दोनों को लिखने का लॉजिक ये है कि ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab, आपस में कट हो जाएंगे। ओवरऑल इक्वेशन के वज़न में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर यहाँ तक हम देखें, यहाँ तक, तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बन रहा है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्केयर। इसको लिखने की मैंने एक ट्रिक ये भी बताई थी कि जो दो ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर स्केयर हो वो ले लेने, एक इसके ऊपर स्केयर और इसके ऊपर स्केयर है, एक्स स्केयर के ऊपर स्केयर और 2m स्केयर के ऊपर स्केयर। और साइन इसका ले लेना है 2ab का, साइन प्लस का है तो ये ले लिया। ये लेने के बाद होल स्केयर लगा देना है, तो ये ऑटोमेटिक a प्लस बी का होल स्केयर के इक्वल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बच गया, ये -2 एक्स स्केयर 2m स्केयर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैसे ही आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्केयर जब 2m स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो 2m स्केयर एक्स स्केयर, और इस 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएगा, 4m स्केयर एक्स स्केयर। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 एक्स स्केयर एम स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब अगर देखा जाए तो 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वैल्यू है m स्केयर एक्स स्केयर, 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं, तो ये m स्केयर एक्स स्केयर। अब इन सब का मैं कॉमन एक स्केयर लगा सकता हूँ ऐसे, तो इसकी जगह पे मैं कॉमन एक स्केयर लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक और फार्मूला बन रहा है, ये a वैल्यू कह लें और ये b कह लें। a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन रहा है, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर हमारे पास इक्वल है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो फार्मूले की जगह पे ये पुट कर देते हैं, इनकी जगह पे a हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस 2m स्केयर प्लस b स्केयर, b हमारे पास ये है a प्लस बी आ जाएगा,
और इसे ही एक दफ़ा माइनस कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m एक्स। ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, m4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1। इनकी पहले तो तरतीब चेंज कर लेते हैं। तरतीब चेंज करने के पीछे रीज़न ये है कि फार्मूला बनाना है। इस तरह ये कोई भी प्रॉपर फार्मूला नहीं बन रहा, तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, m4 प्लस 1 बाद में प्लस एम स्क्वायर। अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में कर लेते हैं, 1 को भी स्क्वायर दे देते हैं, एम स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे m के साथ मैं 2 पुट करूँ तो तभी ये 2 2 4 बनेगा और वापस इसी फॉर्म में आएगा, और 1 को भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ। अब अगर इसको इग्नोर करें m स्क्वायर को, तो हमारे पास a स्क्वायर आ गया, इसको a कह लें और इसको b कह लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। फार्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए, 2ab। तो 2ab को हम खुद से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ओवरऑल इक्वेशन के बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब ये वाला जो एम स्क्वायर जिसको हमने इग्नोर किया था, उसको लास्ट पे इधर लिख लेते हैं। अब अगर देखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab, यहाँ तक ये एक प्रॉपर फार्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिख देना है। ये मैंने ट्रिक बताई थी कि दो रकम जिनके ऊपर स्क्वायर है उन दोनों को पकड़ लेना है, इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर है, और साइन दरमियान में 2ab का लगाना है। ये साइन लगा के ओवरऑल आपने होल का स्क्वायर दे देना। पीछे क्या बच गया, ये माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और एम स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और ये एम स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे देखें तो माइनस 2m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा माइनस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर, और ये वैल्यू एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे एक और फार्मूला बन रहा है, ये a है हमारे पास, इसको a कह लें और इसको b कह लें। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। a प्लस बी, a माइनस और ये b, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इसमें अगर हम देखें तो 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, और एक्स स्क्वायर भी तक की डिग्री भी तीनों के पास है, तो 3x स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, माइनस 3x स्क्वायर कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास बच जाएगा जी एक्स स्क्वायर, इधर से 320। अब इनको कॉमन लेने का तरीका ये है कि डिवाइड करना है। ये तीनों आपस में एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। ये तीनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे थे, इसलिए 3 कॉमन आया। 27 जब 3 पे डिवाइड होगा तो 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस 7, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो पीछे एक्स बच गया, यहाँ पे माइनस 8 और एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, तो ये हमारे पास बच गया। अब इनके दोबारा हमने फैक्टर बनाने हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 आएगा। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं 2, कि मल्टीप्लाई करने से कोई ऐसे 2 डिजिट लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस माइनस करने से ये खुद 7 आए। अगर हम देखें तो बहुत सिंपल हमें एक फैक्टर मिल जाएगा, प्लस 8x माइनस एक्स। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो वापस 7 आ जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। माइनस 8 ये वाला एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये वाला माइनस 3x स्क्वायर भी एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देख लेना, फिर इन दोनों में कॉमन x आ रहा, इधर से x बच गया, और यहाँ से 8 प्लस 8। इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है, और साथ में ये माइनस भी आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे x और माइनस माइनस प्लस 8,
तो ये जो 2 दफ़ा आए हैं इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं और जो बच जाएगा उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। x माइनस 8 x माइनस 1 बच गया, इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ और ये -3x किया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास x8 + x4 + 1। अब इसमें सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन नंबर 13 वाले स्टेप रिपीट होंगे। यहाँ पे हम जो है इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले लेते हैं, x8 को स्क्वायर लेंगे, लेकिन हमने इक्वेशन का बैलेंस भी ख़राब नहीं होने देना। तो यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट पुट करना है कि x8 की फॉर्म में ये बरकरार रहे। यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 to 8 होता है, तो ओवरऑल इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। 1 को ले लेंगे, फिर 1 उसका स्क्वायर कर लेते हैं और x4 को हम फिलहाल इग्नोर करेंगे, इसको साइड पे लिख देते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास a का स्क्वायर आ गया, इसको x4 को a कह लें और 1 को b कह लें। b का स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, 2ab रह गया। 2ab हम खुद से ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे पास x4 है, b 1 है, माइनस 2ab और ये x4 ये वाला अब यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो है फार्मूला बन रहा है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखें, a स्क्वायर x4 हमारे पास a है, b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म हमारे पास मौजूद है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैंने ट्रिक ये भी बताई थी कि a का स्क्वायर जिनके ऊपर स्क्वायर है वो 2 ले लेने हैं आपने, इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर है। x4 के ऊपर स्क्वायर और 1 के ऊपर स्क्वायर है, साइन लगा देना है 2ab वाला, प्लस का साइन है ये लगा देना है और फिर होल का स्क्वायर दे देना। पीछे हमारे पास क्या बच गया, ये -2 को जब x4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x4 और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही 2x4 -2x4 प्लस x4, इसको एज इट इज़ चलने दें। और यहाँ पे 2 में से जब एक x4 निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो पीछे एक x4 बच जाएगा -x4। अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं ताकि हमारे पास एक और फार्मूला बन जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ले आए, लेकिन हमने बैलेंस ख़राब नहीं होने देना। यहाँ पे 4 है तो 2 अगर पुट करते हैं तो 2 to 4 हो जाएगा। अब अगर इसको a ले लें x4 + 1 को और x स्क्वायर को b ले लें, तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है जी, a प्लस बी, a माइनस बी का। तो एक दफ़ा प्लस में मतलब कि a प्लस बी लिखते हैं। a हमारे पास ये है x4 + 1 प्लस b हमारे पास क्या है x स्क्वायर, फिर a माइनस में a माइनस बी, a हमारे पास क्या है x4 + 1, b हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी। क्लियर हो गया। अब अगर हम इतने पोर्शन इसको देखें इस चीज़ को, तो ये सेम एज इट इज़ उसी वे में है जिस तरह ऊपर हमें सवाल दिया गया था, +x4 + 1, पावर थोड़ी सी कम है, बाकी सारा वही है। यहाँ 4 है, वहाँ 8 था, यहाँ जो है वो स्क्वायर है, वहाँ पे 4 था तो 1 है। तो इसको हम मज़ीद आगे उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर सॉल्व किया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इग्नोर करेंगे और 1 और इसका स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, ये लिख लिया, और ये जो 4 के इक्वल करने के लिए ये स्क्वायर लगा दिया, 1 का भी स्क्वायर लगा दिया और इसको इग्नोर करना है हमने। ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज़ आती रहेगी, इसको आपने तंग नहीं करना। अब यहाँ पे ये हमारे पास a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है, तो 2ab हमें चाहिए, 2ab ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी।
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी 1 है। अब ये वाला जो एक्स स्क्वायर था इसको लिख लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यू थी इसको फिर तंग नहीं करना है, एज इट इज़। इसके लिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, +1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर यहाँ तक देखें तो एक फार्मूला बन रहा है यहाँ तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसे ऊपर बना था। तो ए किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको एज इट इज पीछे ये बच गया, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 एक्स स्क्वायर साथ एज इट इज आ जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और इस वैल्यू को तो हमने तंग ही नहीं ना करना, इसको बस ऐसे लिखते जाएंगे, +1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब -2 प्लस -2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, पीछे हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर। इसको एज इट इज लिख लें, और ये वैल्यू इसको हमने तंग नहीं करना। अब ये एक नया फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली वैल्यू ए है और ये एक्स अकेला बी है, ये लेंगे। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो पहले ए हमारे पास ए प्लस बी लिख लेते हैं, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस बी हमारे पास क्या है, एक्स। ओके, अब ए माइनस बी, ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी हमारे पास क्या है, एक्स, ए माइनस बी हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको भी एज इट इज लिख लेना है, x4 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, 4x की 4 + 2 56y की 4। अब अगर देखें तो इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। आप सिंपल इनको डिवाइड करके देख सकते हैं, 4 1 टाइम 4 ही आएगा, और 256 को 4 पे डिवाइड कर लें, 4 कॉमन आ गया, इधर से बच गया x की पावर 4, और यहाँ से बच गया जी 64। 4 को जब 256 पे डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा, और यहाँ पे y की 4। अब इस 4 को सारे सवाल में आपने इग्नोर करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, स्क्वायर, और ये बैलेंस करने के लिए अंदर भी स्क्वायर लगाएंगे, 2 2 4। अब 64 को हम जो है वो 8 का स्क्वायर भी कहते होते हैं, तो ये 8 का स्क्वायर साथ y की 4 है, तो उसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में कर लेता हूँ। बैलेंस करने के लिए अंदर 2 2 2 4, y की 4 बराबर हो गए। अब इन का मैं होल स्क्वायर ले लूँगा, 8y होल स्क्वायर, और y के अंदर ये जो स्क्वायर था ये आ गया। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो इसकी जगह पे अब मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। अब अगर देखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ए कह लें और 8y स्क्वायर को बी कह लें। फार्मूला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, 2ab, तो 2ab एक दफ़ा ऐड भी कर लेते हैं, माइनस भी कर लेते हैं। अब अगेन अगर यहाँ तक देखें तो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, बी क्या है, 8y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 8y स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इतने हिस्से का तो रोला ख़त्म हुआ ना, पीछे क्या बच गया, ये -2 एक्स स्क्वायर 8y स्क्वायर, तो 8 2 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो -16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन वैल्यू भी एज इट इज, फोर का तो मैंने शुरू में कहा था कि इग्नोर ही करना है अब इसको।
इसका जितना काम था हो चुका है। अब यहाँ पे अगर देखें तो x के साथ भी स्केयर है, y के साथ भी स्केयर है। 16 को 4 का स्केयर लिख सकते हैं, तो 4 आने के बाद तीनों का स्केयर हो जाएगा, तो इनका मैं होल स्केयर कर देता हूँ, y स्केयर, और ये एज इट इज सारा कुछ। अब यहाँ पे अगर 4 को इग्नोर करें तो ये हमारे पास एक a वैल्यू बन रही है, ये b कैन है, दोनों के पास स्केयर है, a स्केयर माइनस b स्केयर बन रहा है। तो a स्केयर माइनस b स्केयर किसके इक्वल है, a प्लस b, a माइनस b के। तो एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b लिख देते हैं। a हमारे पास क्या है, x स्केयर प्लस 8 y स्केयर प्लस b हमारे पास क्या है, 4xy। अब यहाँ पे a माइनस बी भी लिखना है, एक्स स्केयर ए हो गया प्लस 8y स्केयर, ये a हो गया, माइनस b हमारे पास क्या है, 4xy, ये फार्मूला आ गया, और ये वो 4 आ गया जिसको हम इग्नोर करते आ रहे हैं। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी हमारे पास, 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्केयर। इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, इसके पास 2 पावर है, इसको पहले लिख लेता हूँ, फिर 1 पावर वाला और फिर कांस्टेंट। तो ये आ जाएंगे जी एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे भी हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने का मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि जिसके पास स्केयर होगा, पावर 2 होगी, उसका कोफिशेंट, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशेंट 1 है, उसका कोफिशेंट और कांस्टेंट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये जो दरमियान वाला है जिसके पास x है, इसको तोड़ के कोई से दो ऐसे फैक्टर लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए। प्लस माइनस करें, ये हमारे पास ऑप्शन होगी, या तो हम प्लस कर सकते हैं या माइनस, तो 7x आए। ये दो फैक्टर हमारी दोनों कंडीशन, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करें, मल्टीप्लाई करके हमें 12 दें और प्लस माइनस करके हमें 7x ये वाला दें। प्लस माइनस करके जब 7x देंगे तो ओवरऑल इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो 6 to 12 होता है, लेकिन वो हमें प्लस माइनस करके 7 नहीं देगा, मतलब कि 6 2 कैंसिल आउट। 9 3 प्लस माइनस करके 12 होता है, लेकिन वो हमें 9 3 मल्टीप्लाई हो गया 27 आ जाएगा। तो 4 3 एक ऐसा डिजिट है, 4 और 3 जो मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है, और अगर इन दोनों के साथ मैं माइनस माइनस लगा दूँ तो -4 -3, मैंने कहा था ये ऑप्शन हमारे पास है कि हम प्लस माइनस जो मर्जी करें, -4 -3 -7 आ जाएगा। तो दोनों प्लस माइनस हो गए -7 आ रहे हैं, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं डाल रहे, तो मल्टीप्लाई होके क्या आ रहे हैं, 4 3 12 आ रहे हैं। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। 7x की जगह पे इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, माइनस जो है वो 4x, बाकी एज इट इज़। अब इन दोनों में कॉमन देख लेना, फिर इन दोनों में कॉमन x, पीछे x -4 बच गया, इन दोनों में कॉमन, दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, -3x प्लस माइनस -4। अब इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेना है क्योंकि ये सेम है, और जो बच जाएगा उसको एक दफ़ा लिख लेना है, x -4, और बच क्या गया x -3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब इनको भी फैक्टर ही बनाना है, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है और ये 8 है। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और इसको इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब इसको तोड़ना है, इसकी जगह पे दो ऐसे फैक्टर लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, और प्लस माइनस करें तो खुद ये 9 आए। बड़े सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स, दोनों को प्लस माइनस कर लो, माइनस 9 आएगा, 8 माइनस प्लस 8 1 9, मल्टीप्लाई कर लो 8 को 1 से तो 8 आएगा। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, तो यही हमारे दो फैक्टर होंगे। इन दोनों में कॉमन ले लेना, फिर इन दोनों में कॉमन ले लेना। इन दोनों में कॉमन x, पीछे बच गया x -8, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, माइनस एज इट इज़ 1।
एक्स, अब प्लस माइनस -8, ये दोनों सेम है, इनको एक दफ़ा लिख लेना है, जो बच जाएगा उसको एक दफ़ा लिख लेना। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इसमें भी वही फैक्टर बनाने हैं। इसको तोड़ेंगे और किसका मल्टीपल आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए। 10 10 100 होता है, मतलब कि इसको तोड़ के ऐसे डिजिट लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और प्लस माइनस करें तो ये खुद आए। जब भी आपने डिजिट ढूंढने हैं तो इसके इर्द गिर्द ही होते हैं वो डिजिट, मतलब कि इसके करीब करीब ही होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप जहन लगाएं तो 25 4 टाइम 29 होता है। तो 25 और 4 का पेयर बन गया, ये हमें 100 दे रहे हैं। अब देखना ये है कि ये किस तरह प्लस माइनस हो गया, हमें 29 देंगे। अगर दोनों के साथ हम माइनस लगाएं तो माइनस माइनस प्लस, 25 और 4 को प्लस करेंगे 29, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा लगता होता है, माइनस का। तो ये -29 हमें दे रहे हैं। ओवरऑल इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो 29 की जगह पे ये दो फैक्टर हम लिख सकते हैं। -25 जी एज इट इज़, -4 जी प्लस 10। कॉमन देख लो पहले इन दोनों में, फिर इन दोनों में। ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं और जी भी है दोनों के पास। 5 जी -5 बच गया पीछे। दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 पीछे जी बच गया, इसके 2 जी बच गया, यहाँ भी 2 आना था, 2 जी बच गया, और यहाँ पे प्लस माइनस -5 बच गया। तो ये दोनों सेम है, इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, जो सेम नहीं है उनको एक दफ़ा। और 5g -2 ये एज इट इज़। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इसमें फैक्टर बनाएंगे। इन दोनों का अगर मल्टीपल हम देखें तो 3 और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 × 4, ये हमारे पास 12 आता है। अब इसको तोड़ के कोई ऐसे दो फैक्टर लेके आने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो ये खुद आए। बहुत सिंपल है, इसके करीब करीब ही है। 3y² प्लस 12y प्लस y, दोनों को अगर प्लस करें तो 13, मल्टीप्लाई करें तो 12। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, मल्टीप्लाई से 12 आना चाहिए, प्लस करके ये खुद आना चाहिए। -4 कॉमन देख लेते हैं इन दोनों में, फिर इन दोनों में। इधर -3 कॉमन आ गया, पीछे बच गया y भी कॉमन आ रहा है। दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 3 कॉमन आ गया। पीछे बच गया एक y प्लस माइनस -4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 आता है, 1, और ये प्लस एज इट इज़, तो ये सारी वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि 1 कुछ चेंज नहीं लेके आता। ये दोनों सेम है, इनको एज इट इज़ लिख लेते हैं एक दफ़ा। ये जो बच गया उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, x² -21x + 90। अब यहाँ पे x² के साथ 1 है और कांस्टेंट 90 है, तो हमें इसका फैक्टर बनाना है 21x का। ऐसी दो वैल्यूज़ लेके आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बने। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 90। मल्टीप्लाई करें तो 90 बने और जमा माइनस करें तो खुद 21 बने। जब आपने फैक्टर ढूंढना है तो इसके करीब करीब ढूंढना है। अब अगर थोड़ा जहन लगाएं तो 15 और 6 का जो पेयर है, मतलब कि 15 और 6, इनको अगर ज़रब करें तो 90 ही आएगा। और हमें क्या चाहिए, एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई कि मल्टीप्लाई करके 90 आ रहा है, और क्या चाहिए, प्लस माइनस करें तो 21 आए। इसके साथ प्लस लगाऊं, इसके साथ प्लस लगाऊं, तो ये 15 6 21x हो जाएगा, लेकिन प्लस में होगा, हमें प्लस में चाहिए नहीं, माइनस में चाहिए। इसके साथ माइनस लगाएंगे और इसके साथ माइनस माइनस होंगे प्लस ही, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट ये पूरी कर रहे हैं। तो इसकी जगह पे इसके दो फैक्टर लिख देते हैं जो अभी हमने बनाए, -15 -6, बाकी सारा वैसे ही। x², दो फैक्टर -15x -6x प्लस 90 वैसे ही। अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में x ही कॉमन आ रहा है तो वो ले लिया। पीछे यहाँ से x बच गया, -15 बच गया, x ये वाला कॉमन चला गया।
अब इन दोनों में कॉमन देख लें तो x तो नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों 6 के टेबल पे डिवाइड कॉमन आ रहे हैं। ये 6 वन टाइम 6 पीछे x बच गया, -6 कॉमन ले लिया, प्लस माइनस माइनस, और 6 को जब आप 90 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 आएगा। ये 2 दफ़ा आ रहे हैं, इनको एक दफ़ा लिख लेना और जो बच जाए उसको एक दफ़ा लिख लेना। नंबर 23 है हमारे पास 3x² + 11x + 6। अब इन दोनों को अगर देखें तो इसके पास 3 और इसके ये 6 है, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो हमारे पास बनेगा 6 3 होता है जी 18 बनेगा। अब इसको तोड़ना है, ऐसा डिजिट लेके आने हैं, दो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 बने और जमा माइनस करें तो ये खुद 11 बने। अब अगर हम थोड़ा जहन लगाएं तो 9 और 2 परफेक्ट पेयर है, 9x + 2x, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, जमा करेंगे तो ये खुद 3x² वैसे ही आ गया, इसकी जगह 2 फैक्टर लिख दिए और यहाँ पे 6 आ गया। इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल पे जा रहे हैं और x कॉमन आ रहा है, ये x और ये 3, यहाँ बच गया एक x और यहाँ 3 को 9 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 टाइम 9 होता है, ये आ गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2x एज इट इज़ और 2 3 6, ये दोनों सेम है, इनको एक दफ़ा लिख लेना है, जो बच जाए उसको एक दफ़ा, ये दोनों एक दफ़ा और 3x + 2 एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इसमें कहा गया जी 2x² - 5xy - 3y²। अब ये 2 है और ये 3y, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा 6, 2 3 6। अब इसको तोड़ना है और तोड़ के ऐसे दो डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, जमा माइनस करें तो ये खुद आए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है, और अगर माइनस कर दें 6 में से 1 तो 5 आ जाएगा, तो 6 खुद ही बन जाएगा। यहाँ पे -6xy और जो है +xy और ये -3y² एज इट इज़। अब इन दोनों को अगर हम जो है प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -5x बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। अब कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है और साथ में x है दोनों के पास, 2x कॉमन आ गया, इधर से बच गया x और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम होता है और y एज इट इज़। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो हमारे पास y आ रहा है, इन दोनों के पास y कॉमन है, y आ गया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये साइन चेंज हुआ, x - 3y। अब ये दोनों सेम है, x - 3y और x - 3y, इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेना है, 2x + y को एक दफ़ा लिख लेना, जो बच जाए उसको एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, 8 + 6x - 5x²। इसको पहले तरतीब से लिख लेंगे, x² वाली पहले, 6x बाद में, 8 उसके बाद। अब यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों का मल्टीपल 5 और 8 का मल्टीपल बन रहा है 40। 6x को हमने तोड़ना है और तोड़ के ऐसे डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आए और जमा माइनस करें तो खुद 6 आए, तो ये 10 और 4 का पेयर परफेक्ट होगा, +10x - 4x ±6 आ जाएगा और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, बाकी सारी रकम वैसे ही है। इन दोनों में कॉमन देख लें, 5 और x कॉमन आ रहे हैं, 5x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई हुआ है अंदर। इन दोनों में कॉमन देख लें, 4 आ रहा है, -7 आ गया। अब यहाँ पे x बच गया, प्लस माइनस माइनस 2, 4 8 2 टाइम 8 होता है। अब ये दोनों सेम है, इनको एक दफ़ा लिख लेना है, -5x - 4 को एक दफ़ा लिख लेना है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, 6 - 7x - 5x²। इसको भी पहले तरतीब से लिख लेना है, 5x² स्क्वायर वाला पहले, x वाला बाद में और ये 6 तीसरे नंबर। अब
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखना होता है और कांस्टेंट को देखना होता है। इन दोनों का मल्टीपल कितना आता है, 5, 6, 30 होता है। अब इस डिजिट को तोड़ना है, तोड़ के ऐसी चीज डिजिट लेके आने हैं दो जो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस माइनस करें तो ये खुद आए। अगर हम देखें 10 और 3 एक ऐसे डिजिट है जो 7 हमें प्लस माइनस करके दे सकते हैं और मल्टीप्लाई करके 30 दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी -10x प्लस 3x। अब ये प्लस माइनस वाली ये देखें हमें -7x दिया हुआ था, हमने कोई ऐसे दो डिजिट ढूंढने थे जिनको प्लस माइनस करके ये आता और मल्टीप्लाई करके ये आता। अब यहाँ पे कॉमन सेंस आपने खुद यूज़ करनी है। यहाँ पे माइनस है तो आपने उन डिजिट्स को प्लस माइनस अपनी मर्जी से करना है। अगर मैं 10 + 10 + 3 कर देता तो ये 13 हो जाते हैं। हमें 13 तो नहीं चाहिए, हमें तो 7x चाहिए था। अगर मैं -10 - 3 कर देता तब भी ये 13 हो जाते। अगर मैं -3 + 10 कर देता तब ये +7 हो जाते। ये +7 भी हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था -7। तो मैंने क्या किया, -10 + 3 -10x + 3x, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -7x ही बचेगा हमारे पास। अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। 5 कॉमन आ रहा है और x आ रहा है, 5x आ गया, पीछे बच गया x और ये 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ने साइन अंदर बदल दिया। इन दोनों में कॉमन देख लें, 3 आ रहा है, 3 आ गया, x बच गया और 3 2 टाइम प्लस प्लस ही रहा है। ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख लेते हैं, ये दोनों बच गया एक दफ़ा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, 2a² - 4a - 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीपल हमें किसका चाहिए, a² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट 6 है, 6 2 12। इसको तोड़ के ऐसे दो डिजिट लाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जमा माइनस करें तो -4 आए। अब अगर देखें तो 6 2 का अपना पेयर ही मेरा ख्याल ठीक रहेगा। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 6 2 12 और -4 चाहिए तो -6 + 2, ये हमें -4 दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -6a + 2a और ये एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। इसकी जगह पे हम ये वाले दो डिजिट लेके आए हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, 12 देंगे हमें और प्लस माइनस करेंगे तो 4a देंगे। ओवरऑल इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन दोनों में कॉमन देख लें, 2a कॉमन आ रहा है, 2 भी और a भी, 2a कॉमन ले लिया, यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे 2 3 × 6 होता है, 3 बच गया, ये माइनस एज इट इज़। इन दोनों में कॉमन देख लें, 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे a बच गया, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3 बच गया, 2 3 × 6 होता है। ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख लेना है, जो बच गया उसको एक दफ़ा लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, u4, यहाँ पे पावर 4 आ गई है तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। -13 u² + 36, u4 एज इट इज़ चलते रहने देना है। अब 13 u² को तोड़ना है, तोड़ के मल्टीपल लेके आना है इन दोनों का। इन दोनों का मल्टीपल क्या बन रहा है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 36 है, तो मल्टीपल क्या बनेगा 36। अब 13 u² को जो है वो तोड़ना है, जमा माइनस करें तो 13 आए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। 9 और 4 का पेयर बेस्ट रहेगा, 9 4 × 36 होता है, जमा करने से भी 13 आ सकता है। तो -9 u² लिख देते हैं, -4 u² लिख देते हैं। इन दोनों में कॉमन देख लें, u² आ रहा है, ये ले लिया, पीछे क्या बच गया, इधर से u² बच गया, इधर से 9 बच गया, -9। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 4 कॉमन ले लिया, ये माइनस एज इट इज। अब माइनस में अंदर मल्टीप्लाई भी होना है, u² बच गया इसके साथ जब 4 कॉमन लिया दोनों में से, और 4 9 × 36 होता है तो ये 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों सेम है। इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेना है और यहाँ ये जो बच गया उसको एक दफ़ा लिख लेना है। अब यहाँ पे ये होगा कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, u² - 2², 4 को 2 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है, वो क्या है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, a + b a - b, ये a है और ये b है। a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b, a + b, a - b
अब यहाँ भी वही फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, ये किसके इक्वल होता है फार्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला लगा है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 64, अब यहाँ पे y की पावर 4 है, सॉरी, अब इसके साथ 1 है और इसके ये 64 है, इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा, 64। अब इसको तोड़ के ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, प्लस माइनस करें तो ये खुद आए। अगर हम देखें तो 16 और 4 का पेयर बेस्ट है, 16 4 टाइम्स 64 होता है, y4। अब 12y स्क्वायर की जगह 16 और 4 लिख देते हैं, मतलब कि 16 और 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, -12, तो इसके साथ अगर हम माइनस लगा दें और इसके साथ प्लस प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे -16y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 64 एज इट इज। अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ y स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 16 बच गया, -16। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, +4, दोनों 4 के टेबल पे जा रहे हैं, y स्क्वायर बच गया इसके पास, और यहाँ पे 4 16 टाइम होता है जी 64। अब अगर आप 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। ये दोनों सेम है, इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेना है और y स्क्वायर प्लस 4 को एक दफ़ा लिख लेना है। अब यहाँ पे जो है इसके साथ फिर वही फार्मूला लग सकता है, +4 एज इट इज़। अब 16 को 4 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में फिर से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस बी और ए -4 ए माइनस बी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर।